Assalamu alaikum. My name is Shamsher Khan and welcome to the another post match analysis. This is not actually a podcast. ये आज हम podcast नहीं कर रहे, लेकिन हम एक पोस्ट सीरीज एक एनालिसिस करने लगे हैं। आज हम प्रॉपर तरीके से आपको मैं अभी बताऊंगा कि हम किस चीज़ का पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे साथ गेस्ट भी हैं जो इस पे प्रॉपर तरीके से हमें बताएंगे कि ये जो एनालिसिस हैं ये वो किस तरह करेंगे, और वो एक चीज़ को डिटेल में एक वो एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली आज हम जिस चीज़ को एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो है LFL एंड LST। LFL बेसिकली लाहौर लाहौर फुटसॉल लीग एंड LST लाहौर स्पोर्ट्स क्या था, लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो हम बेसिकली इसमें मेनली जो है हम LFL को डिस्कस करेंगे। हम पूछेंगे कि LFL किस तरह ऑपरेट हो रही है, इसमें क्या कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, उन टीम्स के भी एनालिसिस करेंगे, उन टीम्स में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं आज, उनका नाम है हसाम। हसाम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र। हसाम बेसिकली खुद ही बताएंगे कि हसाम आपकी बेसिकली LST से क्या एफिलिएशन है और आप इसमें एज अ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। मैं LST टीम का मेंबर हूँ। मैं एज अ मैच कमिश्नर भी एक्ट करता हूँ। उसके बाद कमेंटेरी एंड प्रेजेंटर, ये सारे, और वैसे भी जितनी मिसलेनियस काम होते हैं वगैरह LST के, वो सारे हैंडल। बेसिकली आप जो हैं वो फ्रंट मैन हैं आप LST के, जो जितने भी डिटेल्स जो हैं लोगों को पहुंचानी हो थ्रू वीडियो मैसेजेस, मीडिया वो हसाम के थ्रू जो है वो पहुंचाई जाती हैं जितने भी जो लोग LST को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अच्छा हसाम, मुझे बताएं कि मैं एक आज आपसे बात करने का बेसिकली मकसद ये है कि मैं एक लेमैन हूँ और मुझे नहीं पता कि LST क्या चीज़ है और LST किस तरह ऑपरेशनल है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और आप लोगों का बेसिकली इरादा क्या है, इसको फ्यूचर में आप लोग कहाँ देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे। तो मैं आपसे पहला ये सवाल करना चाहता हूँ कि LST क्या है और LFL क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं। बेसिकली LST जो है इज़ लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ये आज से तकरीबन 14-15 साल पहले जान भाई और सचल भाई ने स्टार्ट किया था, जो कि पहले लाहौर सॉकर टूर्नामेंट होता था। तो इसमें हमने लोकली अपने दोस्तों के साथ मिलके उन लोगों ने तो एक छोटा सा टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। ओके। तो वो बढ़ते 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 आज उसके माशाल्लाह 10 सीजन्स गुजर चुके हैं। LST के LST 10 हुआ था। तो ये बेसिकली स्टार्ट सॉकर से हुआ था, मगर अब ये लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बन चुका है। ठीक है। एंड LST जो है इज़ आवर फ्लैगशिप टूर्नामेंट। ठीक है। इसमें अब ना सिर्फ फुटबॉल होती है, फुटसल होती है, मगर उसके साथ साथ हम वॉलीबॉल भी करा चुके हैं, टेबल टेनिस भी करा चुके हैं, इवन क्रिकेट का भी हम टूर्नामेंट करा चुके हैं। ठीक है। तो इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग LST एज अ टूर्नामेंट। और जो LFL है वो अलग है। LFL इज़ LST's लीग। ठीक है। तो ये पाकिस्तान की पहली लीग है विद होम एंड अवे फिक्सचर्स। अच्छा। ठीक है, लाहौर फुटसल लीग। ठीक है। तो LST में जो है वो एक टूर्नामेंट होता है, जिसमें पहले लीग राउंड होता है, राउंड रॉबिन जिसे कहते हैं। उसके बाद नॉकआउट फेज आता है और फाइनल होता है। ठीक है। जो लीग है वो लाइक बिल्कुल लीग फॉर्मेट में, जिस तरह प्रीमियर लीग है या ला लीगा है। मैं समझ गया। तो उसमें कोई फाइनल नहीं है, एक टेबल बनेगा, लाहौर की जितनी भी बेस्ट टीम्स हैं ठीक है। वो मतलब 2 या 3 महीने तक जो है, ये पहले जो हमारे जो डिवीज़न A और B थी वो तकरीबन 2 महीने तक चली थी। ठीक है। तो अब हमारी माशाल्लाह 3 डिवीजन्स हो गई हैं। ठीक है। तो ये अब तकरीबन 3 महीने की ये लीग होती है। वीकली जो है 3 डेज हमारी लीग होती है, और उसके एंड पे जो पॉइंट्स टेबल बनता है उसके साथ ही चैंपियंस होते हैं। ठीक है। मैं ये मेनली जो हम बात करेंगे वो LFL पे करेंगे। आई थिंक LFL जो है, और बल्कि मैं इसको सोचता नहीं हूँ बल्कि मैं इसको समझता हूँ कि LFL जो इस टाइम जो है वो लीग इस टाइम प्रोसेस में है, वो इस टाइम चल रही है और मिडल में है इस टाइम। हम ऑलमोस्ट एट दी एंड। हाँ, एंड पे हैं, तो हम इसी हवाले से भी LFL को ज़्यादा टारगेट करेंगे। मैं मेन सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, उनसे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ड्यूरेशन क्या है, LST आप लोग साल में कितने मरतबा कराते हैं और LFL आप साल में कितनी मरतबा कराते हैं। LST जो है लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वो साल में हम एक दफ़ा कराते हैं। ओके। और वो अराउंड अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक क्योंकि है। तब मौसम भी थोड़ा बेहतर होता है। ठीक है। एंड इट लास्ट फॉर अराउंड 1 वीक। वन और वीक 7 दिनों का एक कंपाइल्ड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है। जी, ठीक है। 7 दिनों का होता है। जो LFL है वो चूंकि अब लंबा है, उसमें मतलब एक 3 डिवीजन्स हैं, तो 3 ठीक है। डिवीजन्स के क्रॉस हमारी तकरीबन 30 टीम्स हैं।
12 डिवीजन ए में है, 10 डिवीजन बी में है ठीक है। और 8-9 डिवीजन सी में है। ठीक है। तो ये फिर एक सस्टेन हम जिस तरह देना चाहते हैं ना अपने जो कस्टमर्स हैं ठीक है। उनको कि हर हफ्ते खेलने का, जिस तरह वो उन्होंने वैसे भी जाके खेलना होता है, ग्राउंड्स बुक करवाने होते हैं और खेलना होता ठीक है, है। तो वो इन अ competitive वे वो मतलब फॉर 2 to 3 months ठीक है। वो खेलते हैं और उसके साथ साथ उनकी वो पोजीशंस चेंज होती हैं, उनके स्टैट्स वगैरह बनते हैं, उनकी रील्स वगैरह बनती हैं। ठीक है। तो एक पूरा प्रोडक्ट, तो एलएफएल जो है वो पहले जो हमने करवाया था डिवीजन ए कराई थी और फिर डिवीजन बी कराई थी, ठीक है। मगर अब हमने हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है डिवीजन्स का ए बी और सी वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम एक ही टाइम पे सारी जो डिवीजन्स हैं वो करा लेते हैं। और ये अराउंड मार्च स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च, ठीक है। और अब मिड में हो और ये भी आप लोग साल में एक मरतबा करवाते हैं? जी, अब एक ही बार करवाएंगे। एक मरतबा करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बार बार अपनी गुफ्तगू में ना वो बार बार कह रहे हैं कि डिवीजन ए बी और सी, मुझे ये बताएं कि ये डिवीजन ए बी और सी क्या चीज़ है? डिवीजन ए बेसिकली जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूं, प्रीमियर लीग है। प्रीमियर लीग में एक टॉप डिवीजन है जिसमें सारी बेस्ट टीम्स होती हैं, उसके बाद चैंपियनशिप आती है, फिर लीग वन वगैरह इस तरह। ठीक है। तो इसी तरह डिवीजन ए इज़ आर लाइक प्रीमियर प्रोडक्ट। जो डिवीजन ए में हमारी लाहौर की बेस्ट टीमें हैं, जिस तरह लाहौर एथलेटिक है, एससी गार्डन वगैरह, ठीक है। ये टीम्स हैं। उसके बाद स्टेप डाउन इज़ डिवीजन बी, ठीक है। जो डिवीजन ए से टीम्स पहले सीजन में रेलीगेट होती हैं, लास्ट टू वो डिवीजन बी में चली जाती हैं। ठीक है। जो डिवीजन बी में टीम्स चैंपियंस थी वो और टॉप 2 टीम्स वो डिवीजन ए में चली जाती हैं। तो अच्छा, इस तरह प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन और डिमोशन का सिलसिला ठीक है। है। और इसी तरह फिर थर्ड टियर पे है हमारी डिवीजन सी। ठीक है। तो इस तरह हमने पहले तो स्टार्ट किया था एज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बट नाउ जब एक बार हमारा ये प्रमोशन डिमोशन का सिलसिला हो जाएगा तो खुद ही जो टीम्स है ना आपस में वो सेग्रीगेट हो जाएंगी, लाइक द बेस्ट टीम्स विल प्ले इन। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपको कट करूं, इसमें कोई एज लिमिट भी है? यानी कि डिवीजन ए में जो टीम खेल रही है उसमें कोई एज लिमिट है, जो डिवीजन सी में खेल रही है उसमें कोई एज लिमिट है, कि तीनों डिवीजन जो है वो सिर्फ प्रमोशन और डिमोशन के रूल पे चल रही है? नहीं नहीं, इट्स ओनली अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, कोई एज लिमिट नहीं है, एनीबॉडी कैन प्ले। मतलब 35 साल का लड़का डिवीजन सी में भी खेल सकता है, 35 साल का लड़का डिवीजन ए में भी खेल सकता है? जी बिल्कुल खेल सकता है। वो अब बीच में हमने वैसे रूल्स रखे हुए हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल 11 जब गेम्स हो जाती हैं डिवीजन ए में, तो उसके बाद एक ट्रांसफर विंडो होती है जिसमें आप चेंज भी कर सकते हो, इवन यू कैन जंप लीग्स। ठीक है, आप डिवीजन ए से डिवीजन बी में भी जा सकते हो। ठीक है। मगर कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, आप जो मर्जी एज है आपकी, आप डिवीजन ए में भी खेल सकते हैं, सी में भी खेल सकते हैं। ठीक है। और आप लोग, जैसे आपने मुझे बताया कि अजान भाई और आप सारे मिलकर जो आप एक टीम है वो पिछले 8-9 सालों से आप लोग लगे हुए हैं इस लीग को कराने में। मुझे याद है अजान भाई मेरे बड़े मेरे हैं तो मेरे एज फेलो, लेकिन मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे उनसे ताल्लुक भी बहुत अच्छा है। मुझे याद है अजान भाई जो है ना वो स्टिक्स रख के कच्चे ग्राउंड में जो है ना ये लीग करना उन्होंने स्टार्ट की थी, और माशाल्लाह आज जो ये लीग जो है वो इतनी फ्लरिश कर गई है कि पेरेंट्स भी बच्चों के आगे देखते हैं। मैंने लास्ट ईयर जो देखा था जब आप लोगों ने एलएसटी करवाया था तो मैं वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने देखा था कि बहुत रौनक लगी हुई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक स्पोर्ट्स जो इवेंट है वो इतना फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान में, और इन फ्यूचर अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे, आप लोग आगे जाएं। तो मैं अब स्टैट्स की तरफ आना चाहूँगा। बेसिकली मैं मेनली आपसे बात करने का मकसद ये है कि हम जो एनालिसिस करें अपने जो डिवीजन ए में टीम्स हैं, डिवीजन बी में टीम्स हैं, डिवीजन सी में टीम, उनको प्लेयर्स को डिस्कस करें, और अल्टीमेटली एंड पे फिर आपसे मैं एक और सवाल करूंगा जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि आप लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है लीग्स करवाने का, और इन प्लेयरों को कल को अगर आप लोगों की लीग से कोई बड़ा प्लेयर निकलता है तो उसको आप लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे आगे, और कहाँ उसका कोई टैलेंट ज़ाया ना हो जाए, इस तरह प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे बताएं कि अच्छा आसाम डिवीजन्स की बात कर रहा था मैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा डिवीजन वाइज प्लेयर्स और उनकी टीम्स उनको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उनके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दें। तो स्क्रीन पे हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन सी से। मुझे आप ये बताएं कि ये जो 9 टीमें डिवीजन सी में हैं ये पहले आपने इकट्ठी कहाँ से की हैं? ये भी एक बड़ा प्रोसेस होता होगा आप लोगों के लिए, फिर सबको कांटेक्ट करना, या आप लोग ऑटोमेशन में लग चुके होंगे? ज़रा इसको एक्सप्लेन तो करें सर। इन डिवीजन सी का ये था कि सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह एलएफएल का अब इतना नाम हो चुका है कि जब हमने अनाउंस किया था डिवीजन सी का तो काफ़ी लोग विलिंग थे डिवीजन सी में आने के लिए। तो उसमें हमने फिर सबसे पहले प्लेऑफ्स करवाए थे। जो लीग स्टार्ट होने से पहले प्लेऑफ्स हुए थे देखने के लिए कि कौन सी टीम्स हैं हमने लेके आनी है। तो इस तरह हमने डिवीजन सी की टीम्स, हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है टीम्स का। वो बड़े दूर दूर से भी, फैसलाबाद से भी हमारे क्लब जो हैं वो कह रहे थे कि हमने खेलना है। तो इस तरह हमारी डिवीजन सी की है माशाल्लाह 9 टीम्स जो हैं वो पूरी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो पॉइंट्स टेबल जो आप अभी व्यूअर्स को थोड़ा बता दें कि लीग जो है वो इन प्रोसेस है,
और लीग ऑलमोस्ट जो है वो एंड पे पहुंच चुकी हुई है। तो काफ़ी हद तक जो है वो डिवीजन सी ए बी की जो शक्ल है वो निकल चुकी हुई है। मैच प्लेड में देख लें, पॉइंट्स में देख लें, गोल डिफरेंस में देख लें, तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। असाम भाई मुझे बताएं, पहले हम टॉप 3 टीमों को डिस्कस करते हैं। स्नेक्स एफसी, लाहौर यूनाइटेड एफए, नटमैग्स एफसी, ये टीमें लाहौर की हैं और इनका पॉइंट्स डिफरेंस जो फर्स्ट और सेकंड टीम का जो है वो डिफरेंस बड़ा क्लोज है जी। और इनके टोटल कितने मैचेस अभी रह गए हैं और इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन तीनों टीम्स जो हैं लीग के पहले दिन से जो हैं ये टॉप के लिए लड़ रही हैं। अच्छा। ठीक है, और जो टॉप 2 हैं वो आगे प्रमोट होंगी। ठीक है, तो अभी आप ये डिवीजन बी में जाएंगे। जी डिवीजन बी में जाएंगे, ठीक जो है। टॉप 2 टीम्स हैं। ठीक है, और इनमें से जो टीम रेलीगेट होगी, जो रेलीगेट होगी वो फिर बाहर हो जाएगी और इसकी जगह जो न्यू टीम्स जो हमारे पास काफी टीम्स मतलब इन लाइन है आने के लिए भी, ओके। वो हम लेके आएंगे। वो लेके आएंगे या इनका प्लेऑफ्स में जगह बनेगी इनकी, या अभी प्लेऑफ में जगह बनेगी इनकी, और अगर दोबारा क्वालिफाई करते हैं दोबारा भी लीग में आ सकते हैं ये, अगर ये जीत सकते हैं प्लेऑफ तो फिर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्नेक्स एफसी और लाहौर यूनाइटेड का मैं देख रहा हूँ कि स्नेक्स एफसी 32 पॉइंट्स और लाहौर यूनाइटेड 31 पॉइंट इनके, और लाहौर यूनाइटेड जो है 1 गेम डाउन भी है। जी। तो इनके टोटल मैचेस कितने हैं? टोटल मैचेस हर टीम ने खेलने 16 मैचेस खेलने हैं। 16 मैचेस तो ये 3 मैच रह गए हैं, लाहौर यूनाइटेड के लिए 4 मैच रह गए हैं। ठीक है, और आगे जो है बहुत इनका टफ मुकाबला होना है, क्योंकि ये स्नेक्स और नटमैग्स जो थे जी जी। ये शुरू से ही टॉप 1-2 पोजीशन पे थे और लाहौर यूनाइटेड ने बाद में मतलब उसके कि जितने मैचेस खेले हैं, तब से 1 बाद- पोजीशन जी पे ये स्नेक्स टॉप एफसी जो 3 है। पे यही टीम्स हैं। ओके, और किसी टीम को इन्होंने आने नहीं दिया और एक दो बार चेंज भी हुई है। नटमैग्स पहले बहुत अच्छा जा रही थी, मगर स्नेक्स ने उसके बाद बहुत ही कम गेम्स हारे हैं। और लाहौर यूनाइटेड, ये लाहौर यूनाइटेड की दूसरी टीम है, लाहौर यूनाइटेड की डिवीजन बी में भी टीम है। ओके। तो लाहौर यूनाइटेड ने डिवीजन सी में तो बहुत ही अच्छा खेला है, मतलब आप देखें कि सिर्फ एक मैच ड्रॉ है और एक लॉस है इनका। ठीक है, और अभी एक मैच, अगर ये अगला मैच अपना जीत जाते हैं ठीक है, तो ये टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, टॉप पोजीशन पे 3 आ गेम्स टू गो। ठीक है, ठीक है। और अभी आपने जैसे बताया कि अभी 16 मैचेस टोटल इन्होंने खेलने हैं, और अगर ये 1 गेम डाउन है, अगर ये 1 गेम जीते हैं तो वो स्नेक्स एफसी को क्रॉस करते हैं 34 पे आ जाएंगे जी। यानी कि इन तीनों टीमों ने श्योर शॉट जो अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 4th टीम जो है अल मुरियत एफसी, ये 3rd के लिए पोजीशन के लिए लड़ सकती है। उनका पॉइंट सेकंड 25-21 का डिफरेंस, 4 पॉइंट का फर्क 4 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये भी एक गेम डाउन है। ये गेम डाउन है, मैं इस पे नजर रखी हुई थी। और ये अगर 2-3 मैचेस जीते हैं और ये 2-3 नटमैग जो है अगर हारते हैं अपने, तो वो अपनी जगह बना सकते हैं। ये वैसे ना बड़ा अच्छा काम आप लोगों ने किया है। ये अब देखें ना, ये कंपटीशन पैदा हो रहा है बेसिकली। बिल्कुल, ये जितने भी क्लब हैं ये अब लड़ेंगे कि ये पॉइंट्स पे, और ये एक ना सिर्फ प्रमोशन के लिए लड़ेंगे बल्कि डिमोशन से बचने के लिए भी लड़ेंगे। डिमोशन के, बिल्कुल। रियाल लाहौर को देखें, रियाल लाहौर इज इक्वल ऑन पॉइंट्स विद लेजेंड्स, और अगर ये नीचे आ जाते हैं, लेजेंड्स की वजह से एक गेम ज्यादा है, मगर ये अगर नीचे आए थे रियाल लाहौर, तो रियाल लाहौर रेलीगेट हो जाएगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो 9th नंबर पे टीम है आइकन्स क्लब जी, ये कहाँ के है? ये फैसलाबाद की टीम है। फैसलाबाद की। ये यंगस्टर की टीम है जी, या young बड़ी बच्चे उम्र के हैं। लोग हैं? नहीं नहीं, यंगस्टर्स ही हैं क्योंकि अमूमन हमारे जब जिस जमाने में मैं फुटबॉल पीक पे खेला करता था ना, तो तब ये जो फैसलाबाद की टीम, सियालकोट की टीम, ये ऐसी टीम्स होती थी जो ना समझ जाती थी कि यार ये ना वो बड़े बड़े लड़के और वो पेंडू और वो समझ रहे हैं वो वाले हैं। नहीं, तो ये माशाल्लाह ये यंग बच्चे हैं और ये इन्होंने बड़ा हार्ड शो किया है। अच्छा। लाइक 13 गेम्स 13 लॉसेस हैं, मगर फिर भी दे कम एवरी टाइम, दे प्ले। अच्छा, मतलब कमिटमेंट इन्होंने पूरी दिखाई है। पूरी कमिटमेंट है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते हैं, कभी लड़े नहीं हैं। गुड। तो इज अ वेरी गुड टीम। और ये एक्सपीरियंस की बात है, आप पहली बार जब लीग खेलते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपने एक 40 मिनट के मैच में किस तरह खेलना है। ओके। आप एक गोल नीचे जाते हैं तो कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, तो वो हाथ पैर मारने लग जाती हैं कि मैं गोल पड़ गया, मगर ऐसे ही उनको ये भूल जाता है कि 40 मिनट्स का मैच है और 5 मिनट के अंदर गेम बदल जाती और दूसरी बात ये कि आप जिस तरह की कमिटमेंट बता रहे हैं आइकन क्लब की, कि जी अमूमन पाकिस्तान में ये होता है कि यार हम लीग हार तो गए जी। हैं, परे करो जाते ही नहीं है, हाँ। लेकिन ये आए हैं, नहीं, आप ये नहीं, कहना चाह रहे बिल्कुल, हैं। ये बहुत अच्छा, दूसरी मैं एक और बड़ी मैं गौर करता इस चीज़ को कि ये अभी डिवीजन सी चल रही है, जी। इन फ्यूचर आप लोग देखते हैं कि डिवीजन, चौथी डिवीजन भी कोई बनानी पड़ेगी? ये अब अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि डिवीजन ए बी सी तक और डी का हमने सोचा था, मगर अभी इट्स नॉट इन द वर्क्स। ठीक है, और ये अजान भाई का डिसीजन होगा। और ये बताएंगे ये डिवीजन ए बी और सी के जो मैचेस हैं, ये एक टाइम पे सारी डिवीजन के मैचेस हो रहे होते हैं, या पहले डिवीजन ए की बारी आती है, फिर डिवीजन सी की बारी आती है, बी की बारी आती है? ये हमने वीकडेज के दौरान मैचेस रखे हुए हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारे जो है मैचेस होते हैं। ठीक है, तो जो ट्यूसडे वाला दिन है वो यूजुअली डिवीजन सी के जो है ज्यादातर मैचेस होते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। जो वेडनेसडे हैं उसमें मिक्स है डिवीजन बी और डिवीजन ए के। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा है। ये टेबल जो है, ये मैंने इसको बड़ा डिटेल से आपके साथ बैठ के देखा है। इसमें मैच प्लेट जो है
वो बड़े क्लोज कॉल दे रहे हैं, पॉइंट्स बड़ी क्लोज कॉल दे रहे हैं, इन तीनों में बड़ा कंपटीशन है। अभी रिसेंटली मैच हुआ था स्नेक्स और नटमेग्स का लास्ट वीक, जो कि 3-3 ड्रॉ हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था नटमेग्स को जीतने के लिए, क्योंकि उनके 2 पॉइंट ज्यादा हुए थे, 27 पे आए थे, तो उनका रियल चांस होता है सेकंड आने का, प्रमोशन। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल बना हुआ है मेरे, अब अभी डिवीजन ए और बी में भी जाके देखते हैं अभी। ये आप देखेंगे इन दोनों की फाइट चल रही है, बिल्कुल इन दोनों की फाइट चल रही है, और आप ये देखेंगे इन दोनों की फाइट चल रही है, बिल्कुल। मतलब नीचे से भी फाइट है, ये इधर से भी फाइट है, इधर से फाइट है, ये बड़ा अच्छा है। आप लोगों अभी ने तक एज़टेक्स जो है वो सेफ नहीं है, उनके 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट है ये उनके। 3 गेम में जीते हैं, 9 पॉइंट बनते हैं, अगर वो हारते हैं तो ये इतने स्कूल में नहीं है दोनों, ये डिवाइन हाँ एफसी एंड एस्टेक एफसी दोनों इतने जो स्कूल में नहीं है। बिल्कुल। ये बड़ा मुझे टेबल देख के बड़ा हुआ है कि यार ये अच्छा है, कंपटीशन चल रहा है जी। तो नेक्स्ट डिवीजन बी में चलते हैं, वहां जाके देखते हैं कि डिवीजन बी में अच्छा टॉप स्कोरर्स, पहले डिवीजन सी के डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये बताइएगा जरा। आयुष जो है ये सुपरस्टार है जी लॉर्ड यूनाइटेड के, और इन्होंने बड़ा कह सकते हैं कि कमबैक मारा है टॉप स्कोर में, क्योंकि 37 गोल्स 2 हफ्ते पहले ये आई थिंक 3rd या 4th पोजीशन पे थे आयुष, और उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर कोई 12-13 गोल मारे हैं, और ये अब टॉप पे हैं शहरियार के साथ। शहरियार जो है स्नेक्स एफसी के, ये डे 1 से जो हैं उनके बेस्ट प्लेयर हैं, और ये मतलब स्कोरर हैं, बिल्कुल उनके टॉप स्कोरर हैं, और उनके मतलब एक होता है ना एस एक टीम का, ये वो हैं, और हर गेम वीक में इन्होंने गोल मारे हैं, बड़े मैचेस में, छोटे मैचेस में। और दानियाल जो है एस्टेक्स के, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म के प्लेयर हैं, इनकी शॉट पावर बहुत अच्छी है, और ये बड़े तेज प्लेयर हैं। राफे जो थे इन्होंने बीच में थोड़े मैचेस मिस किए थे, जिसकी वजह से ये पहले टॉप पे थे, ये नंबर 1 पे थे, मगर अब ये नीचे आ गए। और डिवाइन एफसी जो एक वैसे तो मिड टेबल टीम है, मगर ये हनान इनके बहुत स्कोर कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि 2 प्लेयर जिन टीमों के ना, ये साहिर और आयुष, जी जी जी, ये एक इनकी पार्टनरशिप है, और एक राफे के राफे और महाद नटमैग के। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टीम के लिए। कि फॉर एग्जांपल जिस मैच में एक प्लेयर नहीं भी आता ना, तो दूसरे मैच पे आप प्लेयर पे आपका एक भरोसा होता है कि यार ये आज गोल करेगा। और वैसे भी जब डुओ, अब 5 साइड गेम है, उसमें 2 प्लेयर आपके इस तरह हो जो लीथल स्कोरर्स हो, वो टीम को बहुत फायदा होता है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं डिवीजन सी में अगर ये हालत है गोल्स की, मतलब कि एक प्लेयर ने 37 मारा है, दूसरे भी 37, 30, 29, मतलब कि कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, हर किसी ने बड़े बड़े 14 गोल, 17 गोल, 19 गोल, बड़े गोल्स होते हैं। 13 मैच में 37 गोल, 13 मैच में 37 गोल मारना, ये बड़ी बात है, ये टेबल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जरा प्लीज दिखाइएगा। ओके, टॉप असिस्ट का भी आप लोगों ने बकायदा तौर पे प्रॉपर एक टेबल बनाया हुआ है, बताइए जरा, एक्सप्लेन करें। हमजा जो है एस्टेक्स मिड टेबल टीम है, मगर हमजा जो है उनके प्ले मेकिंग में तो सबसे अच्छे हैं। शरियार आपने देखा उधर भी टॉप पे थे, और यहाँ पे भी 17 असिस्ट हैं, और आयुष भी जो है 16 असिस्ट से ज्यादा पीछे नहीं है। तो इन दोनों प्लेयर्स का मतलब बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए इन दोनों का ही क्लेम जाता है ना, शरियार का और आयुष के 37 गोल्स थे शरियार के भी, और ये असिस्ट में भी। अच्छा, ये आप लोगों का जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, ये डिवीजन वाइज मतलब 3 बनेंगे ना? डिवीजन वाइज है कि आप कलेक्टिवली एक नहीं, डिवीजन वाइज है, डिवीजन सी बी एक अलग होगा। ठीक है। और उसके अलावा इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये मॉज स्नेक्स एफसी के ये एक, और अलमूरियत के महद, ये जो है मतलब एक स्टैंड आउट प्लेयर्स हैं अपनी टीम के लिए, खासकर अलमूरियत के महद, जो अलमूरियत भी मिड टेबल टीम है थोड़ी सी। अलमूरियत कहाँ की टीम है ये? अलमूरियत लाहौर बेस्ड है या? नहीं, लाहौर बेस्ड नहीं है, इनके जो प्लेयर्स हैं ज्यादातर वो नॉर्दर्न एरियाज के हैं। अच्छा, मगर मेन लाहौर में आई एम नॉट श्योर। ठीक है। और इसी तरह ये नीचे भी आप मेन चीज देखेंगे कि जो टॉप 3 टीम्स है ना, वो उन्हीं के प्लेयर्स आते हैं, स्नेक्स, रियाल लाहौर और नटमेग, इन्हीं के प्लेयर्स आते हैं। मैं देख रहा हूँ असिस्ट इतने ढेर सारे हैं, 21 असिस्ट, मतलब कि बड़ी बात है 5 साइड में। और मैं पिछले विंडो में मैं देख रहा था कि इतने इन्होंने गोल किए हैं, मतलब कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा मतलब टैलेंट नजर आ रहा है टेबल्स को देख के। जी, ये सारा हमने बस ये करना। अच्छा, टॉप सेव अब यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आइकॉन्स क्लब आपने देखा होगा कि वो लास्ट पे थे और वो कोई मैच नहीं जीते, तो ऐसे ही है, थोड़ा सा लॉजिकल होता है कि जो उनका जो कीपर है वो ज्यादा ही शॉट्स
रोकेगा ना, रोकेगा, जाहिर बात है, हाँ जी। ज्यादा शॉट्स खाएगा तो ज्यादा बिल्कुल, शॉट्स रोकेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इस तरह ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये आइकॉन्स क्लब और लेजेंड्स ये Oh, लास्ट I पे थे understand, I understand. और रियाल लाहौर, मगर यहाँ पे नटमैग के कीपर को एक मतलब कहना चाहिए क्योंकि उनकी टॉप 3 में टीम है, मगर उनके ठीक है, कीपर लेकिन ने उनको फिर अटैक भी वहां पड़े। जी उनको टैग पड़े हैं, मगर उनके कीपर ने 103 सेव्स की हैं। तो इसका मतलब है कि ही इज अ बिग पार्ट ऑफ व्हाई नटमैग इज नंबर 3 राइट नाउ इन डिवीजन सी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। और लाहौर यूनाइटेड की देखें तो लाहौर यूनाइटेड का डिफेंस इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उनके सेव्स का रेशो उनका कितना डाउन उनके है। कीपर तक बात ही नहीं पहुंचती। जबरदस्त जबरदस्त। ये मैं आप लोगों का जो है ना पैटर्न देख के तो बड़ा मैं हो रहा हूँ कि ये तो आपने एक एक चीज बड़ी अच्छे ये तरीके से सारा explain हमें की हुई है। कंपाइल करना होता है बड़ा हर ये बड़ा मेहनत वाला काम है और बड़ा अच्छा है। ये बेसिकली ये चीज पाकिस्तान में होगी ना जी जी। तो कंपटीशन करने का भी मजा आएगा। एक प्लेयर को जब होता है ना कि यार मैं जो चीज एक ग्राउंड पे कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट हो रही है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती साहब है। भाई ये आप देखें ना, अब क्रॉस बार बेसिकली यही तो कर रहा है। क्रॉस बार सिर्फ बिल्कुल। अपनी ऐप में ऑनलाइन ग्राउंड बुकिंग्स नहीं लेके आ रहा, वो प्लेयर को स्टैट लेके आ रहा है, वो हीट मैप लेके आ रहा है, वो टॉप सेव्स लेके आएगा, वो असिस्ट लेके आएगा। तो जो प्लेयर होगा जब उसको पता होगा यार एक ऐप के ऊपर मेरी प्रोफाइल है तो वो देखेगा, अच्छा वो तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल। दो पाकिस्तान में जो है वो प्लेयरों को पैसा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स को मिलता है। और उनको बेसिकली अब रोनाल्डो मेसी जिस लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं या उन्होंने जितनी जिंदगी में फुटबॉल खेली है वो बेसिकली उनकी इंकरेजमेंट जो पैसा भी तो है ना। उनको पता क्या खेलने के बाद घर जाके मुझे इतने ढेर सारे पैसे मिले तो मैं क्यों ना अच्छी फुटबॉल खेलूं। लेकिन पाकिस्तान में पैसा ना होने के बाद भी आप अगर ये चीजें प्रोवाइड करेंगे तो ये प्लेयर्स के लिए बड़ा प्लेयर के लिए मोटिवेशन होती है कि बेहतर करना है। एक प्लेयर जब जाके देखते हैं ना कि यार मेरे इतने गोल हैं, अगले प्लेयर ने इतने मार दिए हैं, मुकाबले में मैंने अगली बार जाके इतने गोल मारने हैं। एग्जैक्टली। और अपने आप को बेहतर करने का जो है यही तो मतलब यही बिल्कुल सही बिग पिक्चर यही है ना कि हर प्लेयर अच्छा बने, हर टीम अच्छी बने, प्रोग्रेस हो। बिल्कुल ट्रू। साहब भाई डिवीजन बी की विंडो खुल चुकी है। डिवीजन बी इसमें तो काफी ऐसी टीमें जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता भी हूं, मेरा ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है। और डिवीजन बी कुछ बोल रही है इस वक्त हमारी सबसे एक्साइटिंग डिवीजन आई थिंक डिवीजन बी बनी हुई है। अच्छा। क्योंकि देखें इनका एक पैर डिवीजन सी में होता है, एक पैर डिवीजन ए में होता है। जी इनका ये देखें बुल्स एफसी के अभी 2 मैचेस पड़े हैं। एफसी गार्डन एकेडमी 38 पॉइंट्स पे है। और इन्होंने टोटल कितने मैचेस खेलने हैं? इन्होंने टोटल मैचेस खेलने हैं 20। तो इनके भी मतलब 3 मैचेस तकरीबन हमारा 2 वीक्स या 3 वीक्स की लीग तकरीबन रह गई है, तो उसी में ये इनके मैचेस हो जाएंगे। ठीक है। मगर आप देखें कि टॉप जो 4 टीम्स हैं उनमें 8 पॉइंट का फर्क है। ऐसे ही है। और अभी इनके 4 मैचेस पड़े हैं, तो इसका मतलब है टॉप 4 टीम्स जो हैं वो प्रमोशन के लिए और चैंपियनशिप के लिए कंटेंट अभी तक कर रही हैं। अभी 2 हफ्ते रह गए हैं सिर्फ। ओके। और मैं ये देख रहा हूँ ये बुल्स और स्मर्फ्स एफसी जो है ये अभी ये जो दोनों क्लब्स हैं ना जी, मैं पर्सनली तौर पे इन दोनों क्लब से एफिलिएट रह चुका हूँ। ये दोनों जो क्लब हैं जिनको आए हुए अभी मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई साल डेढ़ या 2 हुआ होगा, कम टाइम हुआ जी। और इन्होंने जिस तरह शाइन किया है बिल्कुल, मतलब अपने बच्चों को ट्रेन करके इस लेवल तक ले आए कि वो डिवीजन्स में उनका 2 और 3 पे इनका आता हो सारा कुछ, तो बड़ी बात है। और दोनों सेम लेवल की ये लीग्स है, मतलब ये टीमें जो है ना बुल्स एफसी स्मर्फ्स ये एक लेवल के बच्चों को ट्रेन करती हैं, ये एक साइज के बच्चों को ट्रेन करती हैं और ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स में इनको यंगस्टर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स हैं। बिल्कुल। बुल्स एफसी का मैं कहना चाहूंगा, बुल्स एफसी ने जितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है हम खुद हैरान रह गए हैं। बुल्स एफसी लास्ट टाइम डिवीजन ए में थी और डिमोट होकर डिवीजन बी में आई है। अच्छा, मगर एक खेल चुकी है बुल्स जी डिवीजन, और ये सेम टीम। हाँ जी, बुल्स की तब जो थी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ओके। मगर अब बुल्स ने मतलब लीप्स एंड बाउंड्स दे आर गोइंग रियली वेल। बुल्स ने इवन आप कहते हैं कि डिवीजन बी है, मगर डिवीजन ए के हिसाब से भी हम देखें ना तो बुल्स एफसी बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब कि आपका अगला जो है वो एलएफएल जो है वो बुल्स एफसी खेल रही है, इसका मतलब बिल्कुल खेल रही है। अगर ये इनके टॉप में फिनिश करते हैं, बिल्कुल करेंगे। और मेरे ख्याल से एक मैच हारे हैं सिर्फ, ये पूरी लीग में अभी तक 15 मैच हो गए, एक मैच हारे हैं, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। सबसे कम लॉसेस इन्हीं के हैं पूरे उसमें, और अभी 4 लॉसेस हैं। हाँ जी, और ये अभी इनका बड़ा ह्यूज मैच है इसी वीक, बुल्स और एसए गार्डन एकेडमी का टॉप 1 वर्सेस 2 का मैच है। और ये कुड बी द डिसाइडिंग मैच। बिल्कुल, ये बुल्स 1 पे जा सकती है या एसए 2 पे आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बुल्स का अभी स्मर्फ्स के साथ भी मैच रहता है। ओके, तो ये डिवीजन बी हमारी बहुत एक्साइटिंग। पिछली बार हम कहते थे कि डिवीजन बी मतलब कम लोगों की उस पर नजर है, क्योंकि डिवीजन ए में ज्यादा बेहतर टीमें हैं तो लोग उनका ज्यादा करते हैं। मगर जितनी अच्छी अब ये कैवलरी स्लेयर्स, पेस, स्किल 11 इन्होंने इतनी अच्छी फुटबॉल खेली है कि अब लोग डिवीजन बी को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं। ये जो कैवलरी स्लेयर्स हैं, ये अस्करी 11 यूनाइटेड है, लेजेंड्स एफए जो है, ये जो 3 टीमें हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट लीग में यहाँ कहीं नजर आएंगी।
Could be, क्योंकि could be. ये बिल्कुल. टीम और ये टीम ये मेहनती टीमों में काउंट होती है, बहुत अच्छी टीम ये है. बहुत मेहनत करते हाँ हैं. जी. टैलेंट इधर पड़ा हुआ है, टैलेंट ये भी है बिल्कुल. लेकिन ये पॉलिश होकर यहाँ आ जाएगा, मुझे ये बिल्कुल. लगता है. लेकिन ये आपने ये मैं उनको देख रहा हूँ कि ऐसे एकेडमी जो है वो 17 मैच खेल चुकी है जी. और बुल्स और स्मर्फ जो 15-15 अभी 2 मैच डाउन है ये, जी. और इनका आपस में एक मैच है और इनका एक मैच ऐसे है. गार्डन एकेडमी को एक है कि बुल्स और स्मर्फ्स का आपस में एक मैच है, तो उनमें से एक टीम तो पॉइंट्स लूज करेगी. ठीक है. तो वो तो यही चाहेंगे कि इनका ड्रॉ हो जाए, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए. हाँ ड्रॉ हो जाए. मगर कैवलियर्स स्लेयर्स की अगर बात करें, कैवलियर्स स्लेयर्स ये बहुत ही मतलब And then again, आप unexpected results वाली देखिए, team है. ये कैवलियर्स सेल्स जो है, ये अगर स्मर्फ्स अपना एक मैच हारती है नीचे आ जाएंगे. नीचे आ जाएगी, कैवलियर्स से जीती है, मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन दिस लीग राइट नाउ. और मैं देख रहा हूँ कि ये पेस एफसी भी अभी तक देयर स्टिल इन इट. टॉप 5 टीम्स जो आप देखें उसमें 9 पॉइंट का फर्क है. 9 पॉइंट का फर्क है, लेकिन आप इन 3-4 टीमों को इग्नोर नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. अभी इनमें से पेस एफसी भी ऊपर जा सकती है, प्रमोशन कर सकती है. अच्छा, मैं एक और चीज बड़ी बार बार मेरी नजर जा रही है, ऐसे गार्डन एकेडमी 3 मैचेस हार चुकी है जी. बुल्स 1 हारी है और स्मर्फ्स 4 हारी है. बिल्कुल. और उसके बावजूद भी मतलब कि बुल्स एफसी का जो ओवरऑल रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ, बेशक 2 मैच डाउन है वो, अभी वो डिसाइडर मैचेस ही होंगे, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इनका ओवरऑल जो है. विन इनकी जो है, इनके लॉसेस हैं, इनके ड्रॉज, पॉइंट्स डिफरेंट और मैच प्लेड और पॉइंट्स इनके. अच्छा साम भाई, ये 9th और 10th टीम है डबल एज यूनाइटेड और ब्लैक स्वान, इनको क्या प्रॉब्लम है? जो ब्लैक स्वॉन्स है वो मिड जो है सीजन में आई थी. विशियस एफसी टीम थी, उनकी जगह आई थी, वो पुल आउट कर गए थे और ब्लैक स्वॉन की जगह आए थे. ठीक है. और ये प्लेऑफ जीत के आए थे, मगर उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात एक्सपीरियंस की कि वो लीग का वो एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है. तो इतना वो लोग अभी तक अच्छा नहीं गए. ठीक है. डबल ए यूनाइटेड एक ऐसी टीम है मेरे ख्याल में जो बेहतर कर सकती है. ठीक है. ठीक है, मगर लेकिन कर नहीं रही बेहतर. वो यूजुअली जो है वो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं. ठीक है. और काम करने वाले लड़के हैं, तो उस तरह जिस तरह बाकी टीमें हैं ना, फॉर एग्जांपल बुल्स, ऐसे लेजेंड्स, ये एकेडमी की टीम है, तो इनकी रेगुलर एक ट्रेनिंग होती है. तो डबल ए यूनाइटेड का मेरा ख्याल है वो नहीं है उस तरह का. करते तो है ट्रेनिंग, मगर जो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट वाली बात है, जितनी ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होंगे. मगर फिर भी डबल ए यूनाइटेड ने बहुत क्लोज मैचेस भी इनके बिल्कुल ऐसे ही मैं देख रहा हूँ. लेकिन अभी तो काफी इनके बुरे राज चल रहे हैं. जो पॉइंट्स, जो गैप है और जो पॉइंट्स इनके जो भी हैं, वो बाकी जो ऊपर की टॉप टीम है उनसे तो बहुत कम है. तो ये दोनों टीमें जो रेलीगेट होंगी, प्रॉब्लली डिसाइड हो जाएगा कि ये डिवीजन सी में जा रही है कि नहीं जा रही. जी बिल्कुल. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो दिखाइएगा जी. टॉप स्कोरर, अच्छा ये जरा एक्सप्लेन करें जरा. प्रिंस जो है, प्रिंस इनका नाम अवैस है. ये अच्छा, वैसे प्रिंस नाम देख के ना मुझे वो प्रिंस याद आ गया जो एसी मिलान में खेला करता था, जो बारसा में भी खेला हुआ है. वो प्रिंस बोटेंग. जी. मुझे वो नहीं है, प्रिंस इज अ बहुत अच्छा प्लेयर. डिवीजन बी में मेरे ख्याल से ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ डिवीजन बी. और लीथल स्कोरर है. इनकी जो उबैद के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है ना, ठीक है. ये जो नंबर 4 पे बैद हैं, 21 गोल्स उनके भी हैं. ठीक है. तो ये एक कंपेटिटिव मतलब फ्रेंडली राइवलरी भी है और एक पार्टनरशिप भी है. ठीक है. और दोनों मतलब दे लुक टू स्कोर गोल्स. ठीक है. ये जो है इन्होंने स्मर्फ्स को जो है टॉप पे लेके गए, टॉप पे रखा हुआ है. ठीक है. थर्ड पे इस वक्त, और इन्हीं की वजह से है. तैयब जो है पेस एफसी आपने देखा होगा 5th या 6th पोजीशन पे है. मगर तैयब जो है लास्ट टाइम भी पेस एफसी ने मतलब उनका बेस्ट प्लेयर यही थे. ठीक है. और मतलब इनको गोल करने की आदत सी है, मतलब बहुत अच्छा. इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. ठीक है. और उसके बाद ओसाफ आते हैं कैवलियर्स प्लेयर्स के. ठीक है. जो कि कैवलियर्स प्लेयर्स बहुत ना वो अनएक्सपेक्टेड मतलब टीम है कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान टीम नहीं है क्रिकेट टीम, पता नहीं लगता किस दिन क्या कर देंगे. हाँ जी, किस दिन क्या कर देंगे. तो कैवलियर्स प्लेयर उसी तरह है, किसी दिन सबसे बेस्ट टीम को भी टक्कर दे देंगे और किसी दिन किसी नॉर्मल टीम से भी जो है ना वो मुश्किल कर रहे होंगे. ठीक है. ठीक है. और आपने एक चीज देखी होगी कि बुल्स सेकंड पे और बुल्स का सिर्फ एक प्लेयर है यहाँ पे, दानियाल. बिल्कुल. तो बुल्स का ये हिसाब है कि बुल्स इज मोर ऑफ जिस तरह, और ऐसे गार्डन्स का भी आप देखेंगे, ऐसे गार्डन्स का नहीं है जो, हालांकि वो टॉप पे हैं. और मैं जो लास्ट में अली हमजा जी एंड मोमिन, उनके दो बोथ आर फ्रॉम डबल एज यूनाइटेड और वो ये टीम एंड पे है. तो ये आपको चीज बताती है कि इंडिविजुअल इज नॉट एवरीथिंग. आप बुल्स और ऐसे गार्डन दे लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. ऐसे ही है. वो रोज साथ खेलते हैं, उनकी रोज अपने साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनी हुई है, तो टीम प्ले ज्यादा को वो फोकस करते हैं ये दोनों टीमें. तो ये देख लें आपके वो ट्रांसलेट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे ना कि आपने यार टॉप स्कोरर बनना है कि आपने लीग जीतनी है, तो वो कहेगा लीग जीतनी है. ठीक है. ये बेसिकली मेंटालिटी है जो बच्चों के अंदर आप लोग लेके आ रहे हैं, शुरू से ये होनी लेके आ रहे हैं. ठीक. अच्छा,
टॉप असिस्ट डिवीजन बी में हम देखते हैं, ये वही उस तरह पेज उलट हो जाएगा। हाँ जी, नहीं नहीं, वो सेव ने प्रिंस जो है ये टॉप पे हैं। अच्छा, प्रिंस गोल भी कर रहे हैं और और assist भी कर रहे हैं। असिस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक अटैक की उन्होंने एक मशीन रखी हुई है प्रिंस, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। मतलब कि बिल्कुल सुकून वाली उस जिंदगी गुजार रहे हैं बिल्कुल इस टाइम वाली, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सरमद अस्कर यूनाइटेड के और सलार, ये दोनों जो है प्ले मेकिंग करते हैं अपनी टीम ठीक के ठीक लिए। ठीक ठीक ठीक। अब्दुल्ला भट्ट जो है ये मेरे ख्याल से जो अब्दुल्ला भट्ट को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वेरी गुड प्लेयर, बट थोड़ा सा जरा अपना हौसले पे जरा अब्दुल्ला भट्ट, अगर आप हाँ ये थोड़ा हमारी अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप हमारी ये सेशन देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपने जवानी के जो है ना वो उसको जरा काबू रखें और गेम पे ज्यादा फोकस जी, करें। और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, 9 की बजाय 19 यहाँ लिखा हो सकता है आपकी वो जगह। अब्दुल्ला भट्ट इज लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ पेस एफसी, मतलब बिल्कुल। बहुत जान लगाता है लड़का, ही लड़का, गिव्स हाँ, एवरीथिंग जान ऑन द पिच लगाता है। और बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। और इधर भी आप देखेंगे स्मर्स के 3 प्लेयर हैं, उबैद, वलीद, प्रिंस, ओके दे आर डूइंग रियली वेल। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, बुल्स एफसी के दानी जो है, ये अगर ये देख रहा हो तो ये दानी मेरे हाथ से तैयार किया हुआ बच्चा, ये मैं बुल्स में ये मैं इसको पर्सनली ट्रेनिंग करा, ये होता था और 2 और लड़के हुआ करते थे मेरे साथ बच्चे, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि आप इनको ना पर्सनल तौर पर ट्रेन करें, तो ये यहाँ का ट्रेनर, मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा लेकिन बट ये इस तरह का है। अब ओके, टॉप सेव यहाँ उल्ट होगी बात, ओल्ड होगी बात सारी, डबल ए ठीक है, और उनको ज्यादा गोल पड़े, ठीक है, जीटीएफसी और ब्लैक स्वान, बुल्स माशाल्लाह। एफसी को कहना चाहिए, बुल्स एफसी के कीपर जो हैं वो एक उनको पार करना भी एक काम है, क्योंकि ही इज अ वेरी टॉल गाय, अच्छा, बट वो उनके बिल्ड भी है और रिफ्लेक्सेस उनके बहुत तेज हैं। और एज उसकी वही 18-19 साल होगी, नहीं, और 20s में है वो अपने, ओके। मगर वो अब इनको शाउट आउट जाता है, ये बहुत अच्छे अच्छा, कीपर हैं। गुड गुड, माशाल्लाह। हम चाहेंगे कि बुल्स जो है वो मजीद अच्छे सेल्स वाली उसमें जोन में आए और करे। ओके, ये तो होगी डिवीजन बी, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन डिवीजन सी से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, डिवीजन सी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब जो मेन जो डिवीजन है, ओके, यहाँ पे है ना ये जरा भरा भरा सा लग रहा है जरा। अच्छा हसाम भाई, डिवीजन ए जरा एक्सप्लेन कर दें, जरा शुरू हो जाए। डिवीजन ए हमारा जो प्रीमियर लीग कह दें जी आप हमारे, अब इसमें डिवीजन ए में टोटल 22 मैचेस हैं, इधर भी 4-4 मैच रह गए हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 में एसए की 2 टीमें हैं, एसए गार्डन क्लब और एसए लेगेसी। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एसए गार्डन क्लब एंड एसए लेगेसी में क्या फर्क है? एसए लेगेसी एक पहले टीम थी, वो जो है एसए ने एक तरह से एक्वायर कर ली है, और ठीक है। उसमें जो लेगेसी के जो प्लेयर्स थे कुछ जिस उनको भी अपने पास बुला लिया जी है। अपने पास बुला लिया है, तो वो एक एसए लेगेसी एक अलग एक सॉर्ट ऑफ बी टीम कह लें आप, ठीक है। जो एसए गार्डन क्लब की है, ठीक है। मगर इट वर्क सेपरेटली, मतलब इनके ठीक है। मैचेस भी होते हैं तो बहुत तगड़े मैच होते हैं और ठीक है। आपस में एक दूसरे को फुल टक्कर देते हैं लोग। ओके ओके, तो ये इसमें जो ऐसे लेगेसी के एक बड़ा बूस्ट मिला था, जो जोहेल अल्ताफ धुंधल है, जी जी जी, वो ऐसे लेगेसी का कैप्टन है, ओके। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन लाहौर। ठीक है। अच्छा, नो डाउट बेशक, मुझे बताएं कि वो जो आप जिनकी अल्ताफ गोंदल की बात करें, वो ऐसे गार्डन में भी नहीं खेलते? ऐसे गार्डन क्लब में वो लास्ट सीजन खेले थे, ठीक है। मगर इस सीजन उन्होंने कहा कि ऐसे लेगेसी को भी थोड़ा, उनका अपना डिसीजन था, ऐसे ठीक गार्डन है, का अपना डिसीजन ठीक था, है, तो उन्होंने ठीक ऐसे है। लेगेसी तो एक तरह सेग्रीगेट करनी थी ना, दो कुछ और उसका बंदों ये को भी है कुछ कि इधर। कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप अपनी किसी टीम में भी हाँ जाके जी, खेल सकते हैं। वो- ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी चीज रखी है, जी। ये एज लिमिट नहीं है, डिवीजन सी में कोई लिमिट नहीं है, डिवीजन ए में कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल। डिवीजन बी में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा असलाम भाई, लॉर एथलेटिक जो है ये अभी रिसेंटली बड़ी ऑर्गेनाइज हुई है टीम, लॉर और एथलेटिक- इनके कोच भी मेरे बड़े अच्छे जानने वाले बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमजा नवाज। हमजा नवाज। हमजा नवाज बड़े अच्छे मेरे छोटे भाइयों की तरह, बिल्कुल। ये क्या फ्यूचर क्या देखते हैं इस टीम का? लाहौर एथलेटिक, पहली बात तो ये है कि हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, ठीक है। ओके। जी, लास्ट जो डिवीजन LFL थे में। लाहौर एथलेटिक जीते थे, बड़ी इन ड्रामेटिक फैशन जीते थे, एसए गार्डन क्लब और लाहौर एथलेटिक का फाइनल हुआ था। मतलब लास्ट डे पे I know, मैच I था, know, मैं समझ गया। और लास्ट आई थिंक 1 या 2 मिनट्स में जावेर है उन्होंने गोल मारा था, जावेर वरने जीते बिल्कुल थे जानता हूं मैं, बिल्कुल। और मस्ट विन मैच था लाहौर एथलेटिक के लिए। एसए ओके। गार्डन ड्रॉ भी जीत रही थी, मगर ठीक, लास्ट ठीक, पे एलए जीत गई और थी। मैं इन दोनों के देख रहा हूँ कि मैच प्लेट भी बराबर है और पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। जी, 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 जी। और डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है इनके, गोल डिफरेंस ज़्यादा। थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये point 4 मैचेस रहते हैं एलए और एसए का भी अभी एक। अच्छा, इन दोनों का आपस में मैच रहता है? जी, एक मैच ओके, ये आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट एंड पे रखी हुई है आप थोड़ी लोगों सी ने। हम ओके ओके ओके, और ये मैं देख रहा हूँ ऐसे लेगेसी और ग्रिम जोज। ग्रिम जोज की मैं बात करना चाहूंगा। ग्रिम जोज मैं अभी ग्रिम जोज पे आ रहा था मैं, लाहौर की आई थिंक सबसे पुरानी टीमों में से है, फुटसॉल की। जी बिल्कुल। फुटसॉल की, और बिल्कुल। ग्रिम जोज ने, इनका स्टार्ट जो था थोड़ा शेकी था, मगर आई थिंक पिछले अपने 9 या 10 मैचेस में से ना 1 या 2 मैच आ रहे हैं। ये मैं आपको ग्रिम जोज का बताता हूँ असम भाई। ग्रिम जोज जो है ना, ये मैं बहुत अरसे से इनको देख रहा हूँ,
ये लोग ना एग्रेसिव बहुत है, बहुत। ये लोग जो है ना ये रियल मैड्रिड की तरह फॉर्मेशन पे खेलते हैं कि गोल पड़ भी जाए ना, लेकिन खेलना हमने अपनी फॉर्मेशन से ही है, तभी ये जो है ना ये अपना नाम बना लेते हैं। ग्रिमजोस काफी टफ टीम है, अगर आपने इनसे खेला बहुत हो। टफ टीम है ये। मैं अभी भी अपने देखने वालों को बोलूंगा कि इनके पॉइंट्स पे मत जाए, इनके मैच रेट पे मत जाए। ये तो एक टेबल है, कभी कभी कंपटीशन में आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहता जाता है, बट इन नॉर्मल डेज अगर आपने इनसे कोई मैच खेलना है तो ग्रिमजोस इज नॉट अ इजी टीम। ग्रिमजोस इज वन ऑफ द ओल्डर टीम्स, हम जिसे कहेंगे कि मतलब बिल्कुल। इनके मेन जो सारे लड़के हैं वो ऑलमोस्ट 30s में हैं, ऐसे ठीक ही है, है, ऐसे ही और बाकी जो टीमें हैं वो यंग है, मगर फिर भी ये लोग उनको फुल टक्कर दे रहे हैं। फुल टक्कर दे। और उसकी वजह ये है, सबसे पहले तो आई थिंक डिफेंस करने पे आए ना, तो ग्रिमजोस से बेहतर डिफेंस नहीं कोई डिफेंस करेगा किसी का division नहीं में। है। ओके। और ये वो टीम है जिसे कहते हैं एक ग्रिमजोस और एक यहाँ पे अपने रेवोल्यूशन। ये वो टीमें हैं जो किसी को ना लड़ जाए ना तो छोड़ती नहीं है। बिल्कुल। और बड़ा एक मैच हुआ था अभी रिसेंटली आपने लास्ट वीक आप लोगों को मैच में रेवोल्यूशन वर्सेस एफसी क्योस का मैंने मैच देखा था जी। और ये बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था। बिल्कुल। और मुझे स्कोर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था इनका, लेकिन इन दोनों का बहुत मुकाबला हुआ था। मुझे इस टीम ने इस लीग में खेलने के लिए बुलाया था, बट ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स मैं आ नहीं सका था। ये मेरे फ्रेंड्स की टीम एफसी क्योस, बहुत पुरानी टीम है ये भी, ये लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने 7 साइड खेलना ज्यादा या 5 साइड ज्यादा खेलना है, बट दे गुड चेंज होते रहते हैं प्लेयर्स इनके। और दूसरी अभी देखेंगे बल्कि इनको मैं 9th पोजीशन पे देख के काफी हैरान भी हो रहा हूं मैं। नहीं, एफसी केओस एक लाहौर का बड़ा नाम है, बड़े केओस। प्लेयर खेलते हैं जी, यहाँ। मैं भी जब छोटा सा था तो मुझे बचपन में आता था कि यार एक केओस एक टीम है, लाहौर की केओस, बड़ी अच्छी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल तो एफसी केओस ठीक है, अभी मगर इनके 17 मैच है, बिल्कुल। तो अगले एक दो मैच जीतते हैं तो ये 7th या 6th तक आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलए गुलाजो भी एलए की एक मतलब टीम है, गुलाजो होती थी वो, गुलाजो LA FC। जी। ठीक ठीक। तो इन्होंने भी बेहतर कंपटीशन दी है, इनका ठीक है। एक मैच रह गया, है। तो आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू क्वालीफाई फॉर इन प्रमोशन नहीं, वो प्रमोशन तो भी अच्छा, नहीं, ये top तीन three टीमें है। जो है, ये टीम अगर यहीं पर स्टैंड करती है लीग के एंड तक, इनका टॉप 2 का प्राइज मनी है। टॉप 2 का प्राइस है, और ये इधर से नेक्स्ट लीग स्टार्ट करेंगी, डिवीजन ए से स्टार्ट करेंगी। हाँ हाँ, ये डिवीजन मतलब ये तो कहीं ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब दे कंफर्म स्पॉट्स हैं इनके इनके कंफर्म स्पॉट्स हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ग्रिमजोस हो गया, गुलाजो हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, ये फैल्कन, लाहौर यूनाइटेड, एबीएल और इन दोनों को एंड पे करते हैं। ये इनके क्या हालात है, ये कैसी टीम है, ये मेहनती टीम है? फैल्कन्स एक ऐसी टीम है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टीम्स इन डिवीजन ए। फैल्कन्स के लड़के जो हैं वो बहुत मेहनती, इनके एक दो प्लेयर्स जो हैं वो जो लास्ट ईयर मुराद थे इनके ठीक प्लेयर, है। वो इस बार नहीं है, ठीक है। मगर इन्होंने एक इनका जो अभी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं ठीक वो है। है हुजैफा, ओके। जो कि आप अभी आगे भी देखेंगे असिस्ट चार्ट और स्कोरिंग चार्ट नाम मैंने काफी सुना है ऊपर है हुजैफा, हाँ, हुजैफा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मतलब इस तरह के प्लेयर हैं, ही इज बेसिकली अ प्ले मेकर फॉर देम, ठीक और है। वो मतलब उन्होंने काफ़ी गोल मारे हैं अभी। फैल्कन्स अभी लास्ट मैच अपना जीती भी है, उसमें ठीक है। हुजैफा ने बड़ी अच्छी, और इनका अभी मैच हुआ था जो कि ये अपना एसए लेगेसी के खिलाफ ठीक है, इनसे मैच third हुआ था। division। दे वर 7-2 डाउन अच्छा, और वहां से इन्होंने कमबैक किया, और जीते, ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो कि ओके। एक बड़ा मतलब 7-2 से बहुत उन्होंने- बड़ी बात है जी। बहुत और बड़ी बात है, मतलब ये लीग में यही तो मजा है, मैं देखने वालों को यही कहना चाहता हूँ, लीग में यही तो मजा लीग का है ही मजा है। कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार अपनी पॉडकास्ट में इस चीज का खास तौर पर जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान लेवल पे इन सबको जो फुटबॉल इंडस्ट्री के अंदर हैं, इन सबको मिलके एक पेज पे आना पड़ेगा और पाकिस्तान में ग्रैंड लेवल पे 11 साइड की लीग स्टार्ट करें, ताकि हम टैलेंट अपना बाहर लेके फुटबॉल में जाएं इसी और तरह तो आगे जाएंगे, इस तरह ही आगे जाएंगे। नहीं तो अगर अपने पर्सनल उन चीजों को लेके बैठ रहेंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। ओके, प्रोफेशनल एफसी, अस्करी 5 एफसी, अस्करी 5 एफसी तो मेरे ख्याल शुगर में खेल रही है, लग रहा है मुझे यहाँ पे। अस्करी 5 एफसी का बस यही समझ लें, और ये दोनों टीमें रेलीगेट होकर चली जाएंगी डिवीजन। प्रोफेशनल एफसी भी बीच में ही आई है। प्रोफेशनल एफसी मिड लीग में एक टीम छोड़ गई थी, तो उनकी जगह प्रोफेशनल एफसी आई अच्छा, है। इन चीजों को कैसे टैकल करती हैं आप, अगर कोई टीम का हमने नहीं खेलना? हमने वो अजान भाई का ही वैसे तो होता है, मगर वो एक सिक्योरिटी वगैरह वाला सिस्टम रखा होता है, फाइन्स वगैरह होते हैं। ओके, अब हमने ये होना चाहिए, फाइन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि देखें आप एक जब लीग करवाएंगे ना, तो अगर उस लीग में डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो ऐसे ही है। एक दिन लगेगा उसका नाम खराब होने में। ऐसे ही है, क्योंकि दो टीम्स अगर एक लीग पे आके लड़ती है ना, बिल्कुल। और कुछ मतलब कोई इंसिडेंट होता है, तो
लोगों ने यही कहना है कि यार LFL पे ये हुआ था, ठीक है, और LFL का एक तरह तो हमने नाम खराब होता है फिर। ना सिर्फ नाम खराब होता है बल्कि वो प्लेयर्स पे भी वो मतलब अब एक आपकी टीम लड़ती है तो वो हमेशा ही करते हैं यार ये तो लड़ते हैं इनसे बिल्कुल इस तरह। ठीक, बिल्कुल तो एक डिसिप्लिन जो है वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है, आप होना दुनिया के चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स में होना देख लें चाहिए। डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं सिर्फ होता। फुटबॉल नहीं खेलनी और चीजें भी देखनी बिल्कुल, तो पड़ती हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं टाइम पे, यू हैव टू Okay. बी ऑन टाइम, उस पे Okay. फाइन रखा हुआ है। अगर कोई आप लड़ते हैं या फिर फजूल रह से हैं। ये बहस चीजें मैंने करते आपको हैं, देखी हैं, आप लोग बहुत अच्छा और फॉलो इस करा पे रहे हैं। अब अभी तक जो है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीमें हैं जो जी, डिवीजन जी। ए पहले खेल चुकी जी हैं, जी 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 वो आहिस्ता आहिस्ता अब देखें तो उनकी लड़ाइयाँ भी कम होती हैं, डिसिप्लिन होते जा रहे हैं कभी कभी वो मुंह से कोई गाली वगैरह निकल जाती है, वो भी नहीं अब होता। Okay. ठीक है, तो नई टीमों के लिए तो एक मसला होता है ठीक है। कंफर्म करने के लिए, और ये हमने LFL ने ही स्टार्ट किया था कि जो ऑफिशियल फुटसल रूल्स हैं, ठीक है। एक चीज मैं इसी पे आने लगा, इसी पॉइंट पे आने लगा था ऑफिशियल फुटसल रूल्स के मुताबिक होती है। हमारे जो ठीक सर्टिफाइड रेफरीज हैं मैं। अब बिल्कुल मैंने देखे वो ये रूल्स जो है इन्फोर्स कराते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जिस बहुत तरह अच्छा। 4 सेकंड का जो है क्लॉक होता है कि जी कीपर के पास बॉल मैं है समझ गया, या बिल्कुल। बाहर बॉल चली जाती बिल्कुल ऐसे ही है, है। टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे और ही ये रूल्स जब होते हैं तो ना सिर्फ एक तो हमें भी आसानी होती है, एक टीम टाइम पे आ रही है, बिल्कुल उसको ऐसे ही फाइन का डर है, वो टाइम बिल्कुल पे आ ऐसे ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस हमारा भी फायदा है और दूसरा उन टीमों का भी फायदा है कि बिल्कुल आप ऐसे ही है। जब एक ऐसी जगह पे आओगे बिल्कुल जो लाइक क्लॉक वर्क एक अच्छे इंजन की तरह चल रही है, मैचेस ठीक है। टाइम पे हो रहे हैं, टाइम पे जा ठीक रहे है। हैं, तो आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा ऐसे ही है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही है। रूल्स पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, रूल्स होना भी नहीं चाहिए, और ये रूल्स ही होते हैं जो बेसिकली फुटबॉल का जो एक स्ट्रक्चर है या किसी भी स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, स्कोरर डिवीजन ए के आ गए हैं और इनमें तो ऐसे ऐसे नाम हैं मेरे ख्याल से मैं कोई ऐसा नाम नहीं जिसको मैं नहीं जानता। माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्त हारिस सांधू, शाजिल, एहसन सलमान को मैंने एक दफ़ा अपने टीवी शो पे बुलाया था, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था उस पे। अच्छा। ये मेरे गेस्ट थे और फराज हैदर, एक्सप्लेन करें जरा। माशाल्लाह मैं पॉइंट, अच्छा ये मैं गोल देख रहा 54 हूँ। गोल्स के साथ शाजिल इरफान ही इज अ गोल स्कोर मशीन। मशीन है। मतलब, और पहले इनका होता था कि जी डिवीजन ए में ही थे और ये पहले कहते थे कि यार ये छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा गोल मार लिए, ये हो गया वो हो गया। शाजिल इरफान ने हर मैच वीक में गोल मारे हैं, हर बड़ी टीम के खिलाफ गोल मारे हैं, अच्छा। हर तरह के गोल मारे हैं। ऐसे ही है। और कोई मतलब आपके पास एक बार शाजिल के पास बॉल आती है ना तो मतलब यूर ऑन योर फीट कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा। और हमारे जो मीडिया के लोग भी हैं ना उनके लिए भी बड़ा एक काम होता है कि यार इसके फिर गोल, क्योंकि इसके बाद बॉल आती है तो यूजुअली गोल होता है, तो फिर हमने वो कैप्चर करना भी मान लिया, वो होता है। इसी तरह फराज है, अब फराज जो है वो मतलब फैन फेवरेट जिसे कहते हैं, ठीक है, उभरता हुआ टैलेंट, वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, ही इज टॉल, ही स्ट्रांग, और इनकी जो फ्री किक्स है ना, ठीक है, वो मशहूर हैं LFL में कि मतलब फ्री किक आती है ना तो हर बंदा अपने बड़े छोटे टाइम में फराज और एलए ने जो मिलके एक नाम बनाया बड़े कम टाइम पे। फ्री किक आती है तो लोग अपने फोन निकाल लेते हैं कि यार इस पे गोल हो जाना है, और दूर से एंगल से, अच्छे एंगल से। अच्छा। एहसन सलमान जो है और हैदर, इन दोनों की पार्टनरशिप है। हैदर ऑब्वियसली सर, हैदर इनका जो बड़ा भाई है, बल्कि इनके दोनों बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हैदर इज अ गुड टैलेंट, बहुत इसकी शूट बहुत स्ट्रांग है और गोल स्कोरर मशीन, लेफ्ट फुटेड बीस्ट और ही इज बिल्ट लाइक अ टैंक। बिल्कुल। अभी इन्होंने 200 गोल्स अपने बिल्कुल कंप्लीट किए हैं, उनके मैंने वो देखा था। बिल्कुल। और एहसन सलमान भी वेरी टैलेंटेड, नो डाउट, और टैलेंट तो माशाल्लाह पूरे अक्रॉस द बोर्ड। और मैं भरा हुआ है। जावेर जो है, जावेर एलए ग्लासगो के, जावेर जिन्होंने लास्ट टाइम एलए के साथ थे विनिंग गोल भी मारा था। ठीक। एक प्योर पोचर होता है ना, गोल पोचर, फॉक्स इन द बॉक्स, वो जावेर अली है। वो मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेडली टच करके कुछ भी कर देगा, एक टच से वो गोल कर देंगे, कीपर को पता भी नहीं लगेगा। लाइक वो बॉक्स के अंदर खड़े रहते हैं, आप यूजुअली नहीं देखेंगे ज्यादा डिफेंस में जा रहे हैं, वो एकदम से आएगा और वो बॉक्स के अंदर खड़े रहेंगे। अब एलए की वो इस तरह केमिस्ट्री है कि वो उनको ढूंढेंगे और वो एक मतलब वो फ्लिक करेंगे और गोल करेगा, जो हो जाएगा, और वो हैज अ नेक फॉर स्कोरिंग गोल्स। हुज़ैफा की मैं बात कर रहा था, फैल्कन एफसी में हुज़ैफा मतलब प्रोग्रेस मतलब इस लड़के का बहुत ज्यादा, ही इज वेरी यंग, 18-19 इयर्स ओल्ड, ठीक है। और वो अभी देखिए इतने बड़े नामों के सामने बीच में हुज़ैफा हो, बिल्कुल। और तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। पहले इतने गोल्स असिस्ट की लिस्ट में नहीं होता था, मगर इस साल बहुत अच्छा खेले हैं। हारिस सांधू जैसे को तो मैं बिल्कुल जानता हूं, और मैं टैलेंटेड प्लेयर, एग्रेशन बहुत है, एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करें हारिस भाई, बाकी आप कंप्लीट प्लेयर हैं, नो डाउट जी। रेवोल्यूशन एफसी के मलिक हैं,
रेवोल्यूशन भी एक ऐसी टीम अच्छा है, तीनों एक जगह पे खड़े हैं, हाँ जी, रेवोल्यूशन एक ऐसी टीम है जो कि आपको कभी भी किसी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। मतलब कि ये पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान लाहौर क्रिकेट टीम। एथलेटिक एक मैच जो हारी थी ना, हाँ। वो रेवोल्यूशन से ही हारी थी। अच्छा, जी, लाहौर एथलेटिक हाँ जी, हालांकि बड़ी तेज टीम है, बहुत रेवोल्यूशन और इनकी बीच में थोड़ा राइवलरी है। राइवलरी है, तो यही तो मजा है। हाँ, यही मजा है। असाम भाई यही तो इस लीग का मजा है, ये- लाइब्रेरी रखें आप, हाँ लड़ाई और ये ना टाइम के साथ साथ ये और उबलती जाएगी बढ़ेगी, चीज, ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी और आप लोग बैठ के एंजॉय करेंगे और ये लोग बैठ अभी के भी आप खेलेंगे। देखते हैं एसए गार्डन और एलए का मैच होता है, मैच तो अभी मैंने एक लाहौर लास्ट की वीक सबसे देखा है, बड़ी बिल्कुल राइवलरी बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल तो इनका जब मैच होता है तो हमारा जो वो अरीना होता है वो भरा होता है, भरा लोगों होता है, से। बिल्कुल लास्ट जो मैच हुआ है इन दोनों का हाँ मैंने जी, देखा है, ना सिर्फ हमें किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता, हमने सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे जाके इतना लगाना है भी एसएल का मैच है, यही तो बात है, लोग देख के कहते हैं यार ये मैच नहीं मिस करना। जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट विंडो पे आएंगे हम, जरा देखेंगे कि टॉप असिस्ट जो है वो असिस्ट पे ओके again, ठीक है हुज़ैफा, ठीक है, ऐसे गार्डन का बड़ा नाम नजर आ रहा है इस लिस्ट के जी, अंदर तो भाई। ऐसे लेगेसी और ऐसे गार्डन इनका ये जोहेर गुंदल जो है ऐसे लेगेसी के, ठीक है ऐसे लेगेसी मतलब आप जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे स्लाइटली आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो टाइम के जाएगा, साथ बेहतर हो क्योंकि जाएगा। इनके वो प्लेयर थे आसिफ। आसिफ बिल्कुल, आसिफ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन ऐसे गार्डन, ठीक है ठीक है ऑलराउंड प्लेयर, उनकी डिफेंडिंग और उनकी प्ले मेकिंग बहुत अच्छी ठीक है, है, एज ए एंकर काम करते हैं, एज एन एंकर है, और वो पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लीग थे वो उसमें ठीक है, नहीं ठीक थे, है। सेकंड हाफ में आए हैं। ठीक है, हनान जो है ऐसे लेगेसी के, ये भी वही रोल प्रोवाइड करते इनसे भी है हैं, मुलाकात एंकर मेरी, रोल, बिल्कुल और ये मतलब टॉल बिल्कुल गाय, बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा लड़का है strong और है। तेज भी है, बिल्कुल। और ये भी डिफेंडिंग भी अच्छी है और गोल बिल्कुल। स्कोरिंग भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। बसीर अनदर गुड बसीर। प्लेयर, अनदर गुड अनएक्सपेक्टेड प्लेयर। इन्होंने लास्ट टाइम मैंने इनका गोल देखा था जिन्होंने ऐसे गार्डन को मारा था, जी जी, it's और quickest feet। और इन भाई को काट के मारा था। हाँ जी, क्विकेस्ट फीट इन द लीग जी, बसीर मतलब पैर ऐसे मतलब फ्लैश की तरह बिल्कुल, चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तेज जी, है। जी। जैदी भी ऐसे गार्डन एफसी के बहुत कमाल प्लेयर है। अच्छा मुझे ना जोहेर गुंदल जो है ना गोल स्कोरर से ज्यादा मजे के असिस्टर लगते हैं मुझे, असिस्ट बहुत प्यारा करते हैं बहुत, no ये doubt। भी मतलब क्योंकि जोहेर जो है ना वो मेरे साथ बहुत पुराना खेलता आ रहा है, जी, जी। दो मेरी इनके साथ वो वाली दोस्ती नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन जोहेर और मैं जो ना वो 2011-12 से ना एक दूसरे को हम खेलते आ रहे हैं मैं आपस भी में। मेरे स्कूल के अंदर मेरे सीनियर होते थे, मेरे भाई के बड़े अच्छे दोस्त अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और नहीं नो डाउट गुड टैलेंट, मैं वेरी गुड हमेशा मैं टैलेंट, देख रहा हूँ पहले यहाँ पे डिफेंस में खेलते थे और मैं तब से ही बड़ा रहा था, बड़ा अच्छा बिल्कुल, खेलते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता अब ऐसे गार्डन्स के ना सिर्फ वो कैप्टन है, मोस्ट कैप्टन है, रिस्पेक्टेड प्लेयर, कोच भी बिल्कुल करते हैं, कोच भी करते हैं बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही और है। उसके बाद नीचे आते हैं सलमान और बसीर की जो है ना वो बैक पार्टनरशिप ओके है एलए की हमेशा ठीक से। है ठीक है ठीक तो है, वो सलमान इज ये जस्ट लाइक फार्मूला 1 के एक ड्राइवर जो दूसरे ड्राइवर को हाँ सपोर्ट जी, करते हैं, हाँ इधर जी। भी ये भी है। सलमान कैप्टन है लाहौर एथलेटिक के, बिल्कुल। ही इज अ वेरी, सबसे पहले तो ही इज अ वेरी नाइस गाय, Okay. वेरी स्वीट गाय, ठीक है, ठीक मगर ऑन द फील्ड ही इज अ बीस्ट। Beast। बसीर और सलमान दोनों बहुत तेज हैं। Okay। वैसे डिफेंसिव स्लाइट रोल है, मगर ठीक है। 12 असिस्ट हैं इनकी। तो आपको पता है वो फुटसल के अंदर तो कोई कन्फाइंड पोजीशंस नहीं बिल्कुल होती, बिल्कुल ऐसी है ऐसी है, वो वो इस सारे तरह गोल चलते स्कोरर रहते होते हैं या सारे गोल स्कोरर नहीं होते। मोमिन जो हैं ये फैल्कन्स एफसी के स्ट्राइकर हैं, ठीक है वैसे तो स्ट्राइकर है मगर इनके असिस्ट में काफी नाम है, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है ठीक है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये जो असिस्ट का जो टेबल है ये भी काफी हरा भरा है, काफी डिवीजन करीब है या- काफी करीब है। देखो हुज़ैफा, हनान और हाँ जी। एहसन तो एक पेज पे खड़े हैं। अच्छा ये तीन एक पेज पे हैं, ये तीन एक पेज पे हैं, ये तीन एक पेज पे, मतलब कि ये काफी अच्छा। टॉप सेव्स भी आ जाए, ये उस तरह ही उल्ट हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा प्रोफेशनल 198 सेव्स, जी, ऑलमोस्ट 200 सेव होने वाले हैं इनके। और अभी तक इन्होंने कितने मैचेस खेले इन्होंने? इनके तकरीबन 19-20 मैच हो चुके हैं। 19-20 मैच हो चुके हैं और 3-3 4-4 मैचेस रह गए हैं इनके। हाँ जी, 22 मैचेस आपने बोले थे ना, हाँ जी, तो उफ 10-11 19 saves मैचेस पर में मैच, 12 सेव पर मैच। फैल्कन्स के दो कीपर्स हैं, राजा हैं और हाशिर हैं। ठीक है। और इसी तरह नीचे आते रहे तो आप देखेंगे जो मैं बड़ा इंप्रेस हूँ एफसी के से कि 94 सेव्स गुड। एफसी केओस का कहें तो दूसरा किस्म का हिसाब है कि एफसी केओस के सेव इसलिए नहीं क्योंकि वो करते नहीं है, करते हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि हाँ, defense ये बहुत टेबल अच्छी ना उलट है जरा थोड़ा हाँ, सा। तो ये आप saves- इनकी तारीफ करने जाते हैं लेकिन बाद में जाता है नहीं यार इनको तो सेव्स वाला जो होता है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक तरह से मिसलीडिंग सा होता है हाँ हाँ कि आपको लगेगा कि प्रोफेशनल एफसी के इतने सेव्स हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर इस चीज को भी टाइम के लाहौर साथ जो है- एथलेटिक और ऐसे गार्डन्स के देखिए कम सेव है क्योंकि उनकी डिफेंस बहुत बेहतर है। बिल्कुल 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 ठीक है। और ऐसे गार्डन्स के कीपर भी वैसे अच्छा बहुत ये अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे कीपर है इनके। अच्छा ऐसे गार्डन एफसी के जो सेज है ना, ये मैं देखने वालों को बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे हैं,
इसका मतलब है कि इन्होंने गोल खाए हैं इन्होंने सेव नहीं किए इन्होंने। तो ये इस तरह धोखा नहीं खाना कि लास्ट में अगर है तो ये टेबल बेशक उलट हो जाता है लेकिन इतना भी नहीं उलट होता कि इस तरह हो। तो गुड हो गया ये साम भाई, ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से समझाया है टेबल वाइज डिवीजन ए बी और सी। और मैं होप करता हूँ कि इन फ्यूचर जो है आप लोग इसको और ज़रा बड़ा और ज़रा प्रोफेशनल, और अभी भी आप लोग बहुत प्रोफेशनल हैं लेकिन आई नो आप लोगों की टीम अपनी कोर टीम है, उसके अंदर आप लोगों को पता हो कहाँ कहाँ आप लोग गलती करें, कहाँ कहाँ आप लोग ठीक जा रहे हैं। अभी भी गलतियाँ होती हैं, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, कोई इसमें बात नहीं है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है इस एनालिसिस के जो सेशन को ऑफ करने से पहले, मुझे ये बताएं कि आप लोग इतने टैलेंटेड लड़कों के दरमियान आप इतनी बड़ी लीग करवा रहे हैं और उनको आप स्टैट्स दे रहे हैं, उनको आप मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो एक कंपटीशन में है, उनको आप मौका दे रहे हैं कि वो कंपटीशन लड़ें। कल को आपके इसी लीग से कोई बहुत बड़ा नाम पैदा होता है तो क्या देखते हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान में, बल्कि लगता है कि आपको चीज़ का पता होगा कि हमें बेसिकली एक लीग की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान फुटबॉल नेशनल टीम के जो कोच है, जो मैनेजर है, वो भी यही बार बार टीवी चैनल में जब भी उनका इंटरव्यू होता है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक लीग की अशद ज़रूरत है। तो अब शाजिल हो गया, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, लेकिन जब आप उनको 5 साइड से निकाल के 11 साइड पे लेके आएंगे ना तो वो ठुस हो जाएंगे। ठीक है, अब शाजिल को एक दो दफ़ा पर्सनली तौर पे हमने मौका दिया कि वो 11 साइड हमारे से करें लेकिन उनको समझ नहीं आई। एसए गार्डन के जितने भी जो फुटसॉल के प्लेयर्स हैं, ये हानी वगैरह हो गए और 2-4 और उनके बड़े बड़े लड़के हैं, इनको 11 साइड खेलने का पिछले दिनों मौका मिला लेकिन इनको समझ ही नहीं आई। तो इन दो चीज़ों का आप बताएं कि एक टैलेंट को कहाँ आप प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा कि ये एक तरह से वो नहीं है कि यार ये सिर्फ 5 साइड ही खेलते रहेंगे, ज़िंदगी में कभी 11 साइड नहीं खेल सकेंगे। इसका अब ये है कि ऑब्वियसली 5 साइड और 11 साइड आर वास्टली डिफरेंट गेम्स, ठीक है। तो हमारा एज LST हमारा मेन गोल ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीम ने अगर 11 साइड किसी को प्लेयर चाहिए तो हमारा तो एम शुरू होता है ग्रास रूट लेवल से, ठीक है, कि लोकल प्लेयर एमेच्योर प्लेयर को पकड़कर तो उसको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना ताकि उसकी जो गेम फ्लरिश करे। उसके बाद इट्स अ जॉइंट एफर्ट कि जो क्लब्स हैं, फॉर एग्जांपल एसए गार्डन्स है, एसए गार्डन्स के फुटसल का जो है वो अलग है और उनकी एसए गार्डन्स की जो 11 साइड टीम अलग है। जो अभी फाइनल हुआ था वो नेशनल फुटबॉल कप का, उसमें फाइनल में भी आई थी, बांग्ला से आ रहे थे। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट मेरे ख्याल में तो, और इसमें ना सिर्फ हमारी सारी टीम्स मिलके, इसके साथ ऑब्वियसली अब ये एक क्लीशे बन गया है मगर गवर्नमेंट को भी एक सपोर्ट तो करनी चाहिए ना, और उसमें आपको पता है कि हिंड्रेंसेस आती हैं, बिल्कुल आती हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन एम है वो यही है कि जो बेस्ट प्लेयर्स इन लाहौर हैं उनको ना सिर्फ एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना, नॉट जस्ट इन लाहौर बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि उनको एक लाइमलाइट भी फिर मिलेगी। यहाँ पे आके अब LST अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि जो यहाँ पे परफॉर्म करता है ना वो लोगों की नज़रों में आता है। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल को अगर आप किसी और शहर में जाके LST करवाते हैं तो वो LST लड़कों को अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, और हमारा एम ही ये है कि हम LST को ऑल ओवर पाकिस्तान फैलाएं। और मैं आपको एक और बात दूं आसाम भाई, आप 5 साइड के फॉर्मेट को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये फीफा के ऑफिशियली पेज पे ये जो है ये चीज़ मेंशन्ड है कि वी बिलीव इन 5 साइड फॉर्मेट एंड वी बिलीव इन 11 साइड फॉर्मेट, देयर इज नो 7 साइड फॉर्मेट, देयर इज नो 9 साइड फॉर्मेट। ये पाकिस्तान में जीता और दुनिया में जगहों पे लोग खेलते हैं बट दे आर नॉट, ये प्रोफेशनल फॉर्मेट्स नहीं है। अब आप लाहौर को फॉर एग्जांपल देखें, पहली बात ये कि एक लड़के ने अगर खेलना है ना, नॉर्मल लड़के ने, तो उसको कोई 11 साइड का इतना ग्राउंड अब मुयसर नहीं है, वही ना। और ज्यादातर अब आपने जितने भी अरीनास बन चुके हैं वहाँ पे 5 साइड ज्यादा गेम होती है, यहाँ 7 साइड होती है, 11 साइड बहुत कम होती है, विच इज अ बैड थिंग मे बी अगर आप 11 साइड के हिसाब से बात करें, मगर इट इज ऑल्सो गुड थिंग कि एक फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रॉपर फैसिलिटी जहाँ पे आप जाके फुटबॉल खेल सकते हैं। तो बात ये कि इस सिस्टम में रहते हुए, 5 साइड के सिस्टम में रहते हुए, वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम इस 5 साइड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कल को अगर 11 साइड के ग्राउंड बनना स्टार्ट हो गए तो आप LST को 11 साइड के फॉर्मेट में लेके जाना चाहेंगे, और ना भी हो तो हमारा आगे प्लान है कि हम 11 साइड को भी मतलब आगे लेके जाएंगे। हमारा एक बार 11 साइड का टूर्नामेंट हो चुका है, LST बिल्कुल हो चुका है, जो हुआ था 2 साल पहले पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, हमने 11 साइड कराया था। मगर 11 साइड आपको पता है कि थोड़ा सा थोड़ी बड़ी गेम है, थोड़ी लंबी गेम है,
तो लॉजिस्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वी कांट डू इट, बट वी आर लुकिंग एट इट। मगर जो LFL जो है और 5 साइड का है, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम बाकी शहरों में ये लेके जाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल बाकी शहरों की टीम, हाँ ये मैं आपसे बल्कि पूछने लगा था कि आपका क्या प्लान है इन कराची फ्यूचर की टीम में है, इस्लामाबाद की टीम में है, जो कि ऑन वीकली बेसिस लाहौर आना जाना नहीं होता उनका। जी जी जी। तो हमारा ये गोल है कि हम कल को उन तक भी ये जाएं और वहां जाके ये करवा के आएं। और LST को इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फुटसल लीग बनाना है। बिल्कुल ठीक है, और वो गोल अचीव करने में टाइम तो लगता है, बिल्कुल ऐसे मगर उसके साथ साथ कोऑपरेशन भी लगती है टीम्स की। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब LST से एक जब प्लेयर परफॉर्म करेंगे जी जी। तो सबको पता होगा यार कि इसने LST में परफॉर्म किया है, तो ही इज समथिंग स्पेशल। और वो आगे अब एक प्लेयर की स्किल जो है वो 5 साइड से 11 साइड, एक स्किल तो उसमें रहती ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म तो करना होता है, बिल्कुल वो ऐसे ही उसमें भी टाइम लगता है, मगर एक डेवलप हो जाता है प्लेयर, उसकी जो बिल्कुल ठीक स्किल है। अच्छा मैं ये वो देख रहा develop हो हूँ, जाती है। मैं ये देख रहा हूँ, फिर मैं ये प्रोग्राम को ऑफ करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमें बेसिकली फोकस होना चाहिए 11 साइड पे। बिल्कुल। अब 5 साइड का प्लेयर तो है, लेकिन वो फिर 5 साइड पर है। 11 साइड का टैलेंट तभी निकलेगा जब आप 11 साइड की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इस्लामाबाद जैसे शहर में और कराची जैसे शहर में 11 साइड को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया गया है, इस तरह कि उन्होंने 11 साइड का टर्फ डालनी है। लाहौर में अभी तक 11 साइड का टर्फ नहीं है, लाहौर में 7 साइड के टर्फ्स हैं, 5 साइड के टर्फ्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, आप 5 साइड के उसको टच करें सिस्टम को, और आप लोग उसको कर रहे हैं। और साम भाई, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, आज आपने मसरूफ टाइम से मुझे टाइम दिया और आपने बड़ा इसको अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरी भी नॉलेज में इजाफा आपने किया और देखने वालों के लिए भी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। और जो जो प्लेयर्स हैं, अगर वो ये देख रहे हैं सेशन, तो उनको भी काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा बेसिकली इस सिस्टम चल किस तरह रहा है। ऑलरेडी उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन मजीद उनके मज़े के लिए ये चीज़ काफ़ी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा पोस्ट LST एंड LFL को एक्सप्लेन करने एक ज़बरदस्त सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, नहीं आपने बेहतरीन एक्सप्लेन कर दी है, बड़ा ज़बरदस्त। मैं ये टेबल देख के जो है ना, मैं बड़ा यार मैं तो भाई